प्लीज अपने आप को जाके टीका लगवा लीजिए, इससे कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको अगर नुकसान होने का एहतमाल है तो उसमें कुछ कमी हो जाती है। इस मास्क को पहनने के बाद अगर खुदा किसी टाइम में आपको उतारने की जरूरत आ रही है तो इसको यहाँ डोरी से पकड़िए और उतार लीजिए। इसको खींच के कभी ठोड़ी के नीचे रख रहे हैं, कभी सर के ऊपर पहन रहे हैं, कभी उतार के जेब में डाल रहे हैं, फिर वापस पहन रहे हैं, उससे इसकी अफादियत में जीरो हो जाती है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन सिद्दीकी है। आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची एज अ MS। आज आपके सामने आने का मकसद आपको कोविड वैक्सीनेशन के बारे में और कोविड के दिनों के बारे में कि हमें करना क्या है ये बताना है। ये है एक मास्क पहनने का सही तरीका कि आप इसको डोरियों से पकड़िए और इसको पहनिए। अब इसकी अहमियत क्या है? ये वायरस चूंकि आपके हवा में है, इसलिए जो है वो आपका नाक और मुंह ठोड़ी समेत ढका हुआ होना चाहिए। बेस्ट तरीका कोई सा भी मास्क हो, चाहे वो आपका जो है सर्जिकल मास्क हो, चाहे कपड़े का मास्क हो, चाहे कोई भी मास्क हो, जब आप भीड़ भाड़ की जगह पे जाएं तो इसको पहने और प्लीज़ इसको बार बार हाथ मत लगाएं, इसको उतारें मत, और इसको जो है वो कभी ठोड़ी पे और कभी जो है वो नाक के नीचे, कभी कहीं और लगा हुआ है, इससे परहेज़ करें। क्योंकि अगर ये गंदा होता है तो आपके इस सारे अमल से इसका फ़ायदा जो है वो ज़ीरो हो जाता है और आप किसी वक्त भी खुदा न खास्ता इस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। बेहतर ये है कि जब आप भीड़ भाड़ की जगह में निकलने लगे, अपने घर से निकलें, तो आप ये मास्क पहन लें और जब घर वापस आएँ तो पहले अपने हाथों को डिसैनिटाइज कर लें, सैनिटाइज़र लगाइए और उसके बाद जो है वो अपना मास्क नीचे कीजिए। What else is ये कि आप जो है वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स इतने सारे खोल दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो प्लीज़ अपने आप को जाके टीका लगवा लीजिए। इससे कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको अगर नुकसान होने का एहतमाल है तो उसमें कुछ कमी हो जाती है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि दिन के 24 घंटे बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, बहुत सारे सेंटर्स मोबाइल हो गए हैं। अब उनमें वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डिस्पेंसरीज खोल दिए हैं वैक्सीनेशंस के लिए। प्लीज़ अपने आप को जाके और ये टीका लगवाइए, ताकि हम जब सबको लग जाएगा, कोई 80% हमारी आवाम को टीके लग जाएंगे, तो उससे होगा ये कि एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, एक तरह का हमें उससे ख़तरे से बचाव का जो है वो मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि इसके वैक्सीन लगने के बाद आप 100% इससे वो हो जाते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो उस सूरत में नुकसान का एहतमाल कम हो जाता है। और प्लीज़ थोड़ा सा ज़िम्मेदार शहरी बनिए, अपना वैक्सीनेशन कराइए। और अब तो चूँकि बग़ैर ID कार्ड के भी आपको वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस नतीजे में कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ें चाहिए हैं, कोई कागज़ चाहिए है, कोई अगर खुद आपके पास कहीं और का पासपोर्ट है तो वो ले लीजिए, या आप जहां काम करते हैं कोई आपकी शख्सी ज़मानत दे सकता है तो उस पर भी वो लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग वैक्सीनेशन करा लें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, आपके लिए और इस मुल्क के लिए, वरना खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनके लिए भी मेरी यही है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन को आप ये मत समझिए कि आप 100% सेफ़ हो गए हैं, नहीं, 60 to 70% हम सेफ्टी की तरफ आते हैं और बाकी सेफ्टी है ये मास्क। इस मास्क को पहनने के बाद अगर खुदा किसी टाइम में आपको उतारने की ज़रूरत आ रही है तो इसको यहाँ डोरी से पकड़िए और उतार लीजिए। ये इसको खींच के कभी ठोड़ी के नीचे रख रहे हैं, कभी सर के ऊपर पहन रहे हैं, कभी उतार के जेब में डाल रहे हैं, फिर वापस पहन रहे हैं, उससे इसकी अफादियत में ज़ीरो हो जाती है बिल्कुल। सो ये मेरी आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवाम जो है वो इसके ऊपर अमल करेगी। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग है, और क्या आप थोड़ा दूसरे बंदे से ज़रा फ़र्क से 1-1.5 जो है वो मीटर फ़र्क रख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे जब हम सब फिर से मिलेंगे और बग़ैर मास्क के और हंसी खुशी बैठ के अपने प्यारों से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारों की हिफाजत के लिए मास्क पहनिए और वैक्सीनेशन कराइए। शुक्रिया।